लोग देखेंगे कि कैसे किसी सारणिक का उप सारणिक और सखंडक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक सारणिक दिया गया है, इसका हमें उप सारणिक ज्ञात करना है। तो उप सारणिक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सभी अवयवों को उप सारणिक के सभी अवयवों को ज्ञात करते हैं। तो उप सारणिक जो है ज्ञात करने के लिए लिखेंगे M11। क्या लिखेंगे? M11 M11 ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि सारणी में जो है पहली पंक्ति जो पहला अंक है वो पंक्ति को दर्शाता है और दूसरा जो अंक है वो स्तंभ को दर्शाता है। तो M11 ज्ञात करने के लिए पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़कर, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़कर जो अवयव बच रहे हैं उसे हम लोग लिख लेंगे। तो पहले पंक्ति और पहले अवयव को यदि हम छोड़ दें तो 2 4 0 और 1 बच जाएंगे। 2 4 0 और 1 बच जाएंगे। इसी प्रकार यदि हम लोग M12 ज्ञात करें, 12 अर्थात पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दें, पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ दें तो हमें 3 1 और 0 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 1 0 1, ये जो है M12 ज्ञात हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग M13 ज्ञात करेंगे, 13। तो M13 ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं कि पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़कर क्या क्या अवयव बचते हैं। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देते हैं, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो ये जो 4 अवयव हैं ये बच जाएंगे। तो चारों अवयव को लिख लेते हैं। तो 3 1 2 और 4 जो है बच गए हैं। इसी प्रकार अब हम लोग M21 ज्ञात करेंगे, 21 अर्थात दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरा पंक्ति जो है पहले स्तंभ को छोड़कर जो बचते हैं अवयव उसको लिखते हैं। तो उसको हम लिख लेंगे, जो बच रहे हैं 0 4 0 4 1 1। इसी प्रकार अब हम लोग M22 ज्ञात करेंगे, M22। तो M22 ज्ञात करते हैं अर्थात दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को यदि इसमें छोड़ दें तो 4 अवयव बच जाएंगे। इन चारों अवयवों को इसमें लिख लेते हैं। तो चारों अवयव को लिख लेते हैं, 2 1 1 1, ये जो है M22 ज्ञात हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग M23 ज्ञात करेंगे, M23 ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि M23 क्या होगा। तो M23 अर्थात दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ ज्ञात करेंगे तो 2 1 0 4 बच जाएंगे। तो लिखेंगे 2 1 0 4। इसी प्रकार अब हम लोग ये अवयव, इस स्थान के अवयव को ज्ञात करेंगे जिसे हम लोग M33 कहते हैं। तो M31 कहते हैं। तो M31 अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ को छोड़ देते हैं तो 0 2 1 0 बच जाता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। इसी प्रकार अब हम लोग M34
2 ज्ञात करेंगे, M32 ज्ञात करेंगे। तो M32 ज्ञात करते हैं, तो M32 अर्थात तीसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तीसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ यदि छोड़ दें तो 2 3 1 0 बच जाएंगे, 1 0। ये जो है 32 M32 ज्ञात हो गया। अब हम लोग M33 ज्ञात करेंगे, M33 देखते हैं, अर्थात तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो जो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ को छोड़ने के बाद जो अवयव बचते हैं ये चारों को लिख लेते हैं। तो 2 3 0 2 बच गए हैं। इतना ज्ञात करने के बाद अब हम लोग इसको हल करके इसका मान निकालेंगे। तो इसको हल कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस लगाकर 0 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको घटा लेते हैं, ये 2 हो गया। इसी प्रकार इसको हल करते हैं तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा और 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। इसे हम लोग हल करते हैं तो 3 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार इसको हल करते हैं, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 2 लिखकर घटा लेते हैं तो 10 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जो है इसको हल करते हैं, 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और माइनस का चिन्ह लगाकर 1 का गुणा 4 में करते हैं तो 4 और इसको घटा लेते हैं तो -4 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करते हैं, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा और -1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसको घटा लेते हैं तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार M23 को ज्ञात करते हैं, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा और -0 का गुणा 1 में करते हैं तो 0 और इसको घटा लेते हैं तो 8 प्राप्त हो जाएगा। इसको हल करते हैं, 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और -1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम लोग हल करते हैं तो -2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको हल करते हैं, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा और -1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। इसको घटा लेते हैं और -3 प्राप्त कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस करके 0 का 3 में गुणा करते हैं तो 0 प्राप्त हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार जो नए अवयव प्राप्त हुए हैं वो उप सारणी के प्राप्त हुए हैं। तो यदि उप सारणी के ज्ञात करना है तो लिखेंगे उप सारणी ए का उप सारणिक बराबर हो जाएगा उप सारणिक बराबर। अब देखते हैं कि उप सारणिक बराबर क्या लिखेंगे। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव प्राप्त हुए हैं और एक के भी 9 अवयव प्राप्त हैं। तो इसको बस इन सभी अवयव को उप सारणी में व्यवस्थित कर देना है। तो व्यवस्थित करने के लिए देखते हैं, M11 दिया है अर्थात पहले पंक्ति का पहला स्तंभ में इसको लिखना है। तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में इसको लिखेंगे तो 2 दिया गया है तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे। उसी प्रकार M12 दिया है अर्थात पहले पंक्ति में ही लिखना है, पहले पंक्ति में ही लिखना है इसके दूसरे स्तंभ में। तो पहले पंक्ति में 3 लिखा हुआ है तो यहाँ हम लोग 3 लिख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ जो है देखना आपको ये है कि जो आगे की जो संख्याएं हैं ये 1 1 1 लिखा है अर्थात इन सबको पहले पंक्ति में ही लिखना होगा और जो पहले दूसरे अंक है वो स्तंभ में है तो इसमें स्तंभ के रूप में लिखना होगा। तो 1 1 1 लिखा है तो इसे हम लोग पहले पंक्ति में लिखेंगे। जैसे
पहले में इसको 2 लिख दिए, इसको 3 लिख लिए। अब यहाँ 10 है तो 10 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ सबसे पहले M21 दिया है तो 2 अर्थात दूसरी पंक्ति दिया है। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव -4 है तो ये दूसरी पंक्ति हुई और इसका पहला जो अवयव होगा वो -4 हो गया। उसी प्रकार यहाँ लिखा गया है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तो जो कि 1 है तो यहाँ हम लोग 1 लिख लेंगे क्योंकि यह दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है। ठीक इसी प्रकार यहाँ दिया गया है 2 जो है पंक्ति को दर्शाता है और 3 अवयव को दर्शाता है। दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव 8 है तो यहाँ हम लोग 8 लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार तीसरे पंक्ति में अब हमें तीसरे पंक्ति का पहला अवयव लिखना है जो कि -2 है तो यहाँ हम लोग -2 लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार तीसरे पंक्ति का दूसरा अवयव, तो तीसरे पंक्ति का दूसरा अवयव -3 है और हम यहाँ लोग -3 लिखेंगे। अंतिम जो अवयव है वो तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव है तो तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव 4 है तो हम लोग 4 लिखेंगे। ये जो सारणिक प्राप्त हुई है ये उप सारणिक है A का। तो आपने देखा कि यदि आपके पास कोई भी अवयव दिया गया हो, सारणिक दिया गया हो तो उसका उप सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं।